प्राचीन हिंदू पुराणों में अनेक ऐसे अद्वितीय और दिव्य रूपों का उल्लेख मिलता है जिनकी शक्ति और स्वरूप मानवीय कल्पना से परे हैं। यह कथा है दो महान शक्तियों की। एक ओर भगवान विष्णु का अद्वितीय 2 सिरों वाला पक्षी रूप गंडाबेरुंडा, दूसरी ओर भगवान शिव का सिंह और पक्षी के संयोग से उत्पन्न अग्निमय रूप शर्भा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म और संतुलन के बीच का वह संग्राम जिसने लोक, अंतरिक्ष और स्वयं काल की गति को भी थाम लिया। हिरण्यकशिपु का अंत हो जाने के पश्चात भी भगवान विष्णु का नरसिंह रूप शांत नहीं हुआ। उनका अपरिमित क्रोध सृष्टि के लिए एक नया संकट बन गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने धारण किया शर्भा का रूप। 8 पैरों वाला, सिंह की गर्जना और पक्षी के पंखों वाला, अग्नि के समान तेजस्वी। उसकी गर्जना आकाश को फाड़ दे, पंखों की गति से वायु तूफान बन जाए। शर्भा ने नरसिंह को वश में किया, किंतु वैष्णव परंपरा के कुछ आख्यान बताते हैं कि नरसिंह ने स्वयं को और भी भयंकर रूप में परिवर्तित किया और बन गए गंडाबेरुंडा। 2 सिर, अग्नि समान नेत्र और पंखों का विस्तार पर्वतों से भी विशाल, विष्णु की अप्रतिहत शक्ति और धर्म की रक्षा के अटूट संकल्प का प्रतीक। जब शर्भा और गंडाबेरुंडा आमने सामने आए, ब्रह्मांड जैसे स्थिर हो गया। पवन रुक गया, समुद्र की लहरें जम सी गईं। देवगण आकाश से इस दृश्य के साक्षी बने। शर्भा की गर्जना सप्तलोकों में गूंज उठी और गंडाबेरुंडा ने अपनी चोंचों से विद्युत की धाराएं छोड़ी जो पर्वतों को चूर्ण कर दें। पंखों की टकराहट से प्रचंड तूफान उठे। अग्नि और वज्र एक साथ बरसने लगे। आकाश रक्तवर्ण हो उठा, धरती कांपने लगी, वृक्ष उखड़कर आकाश में उड़ चले। यह युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति और धर्म के सिद्धांतों की टकराहट थी। दिन बीत गए, सूर्य और चंद्र एक साथ आकाश में चमकने लगे और कालचक्र का प्रवाह धीमा हो गया। शर्भा ने गंडाबेरुंडा को अपने पंखों में जकड़ा, किंतु गंडाबेरुंडा ने अपने दोनों सिरों से प्रहार कर स्वयं को मुक्त किया। देवताओं ने भयभीत होकर ब्रह्मा से प्रश्न किया, यह अंतहीन संघर्ष कहां जाएगा? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जब तक संयम और शांति का अवतरण न होगा, यह संग्राम समाप्त नहीं होगा। तभी आकाश से प्रकट हुई देवी प्रात्यंगिरा, सिंह मुखी देवी चंडिका का अंश, जिनकी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्वालाएं समाई हों। उनके आगमन से वायु में सौम्यता और भय दोनों का संचार हुआ। उन्होंने अपना रूप इतना विराट किया कि शर्भा और गंडाबेरुंडा उनके चरणों में लघु प्रतीत हुए। उनकी दृष्टि मात्र से अग्नि शांत हो गई, विद्युत स्थिर हो गई। देवी ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए तुम दोनों आवश्यक हो, किंतु क्रोध और अहंकार तुम्हें अधर्म की ओर ले जाएगा। संग्राम का त्याग करो और संतुलन की रक्षा में सहचर बनो। उनके वचनों से दोनों का क्रोध शांत हो गया। शर्भा ने अपने पंख समेट लिए, गंडाबेरुंडा ने अपने सिर झुका दिए, और इस प्रकार 2 महाशक्तियां जो एक दूसरे का विनाश कर सकती थीं, धर्म की रक्षा में एक हो गईं। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि शक्ति, चाहे वह विष्णु की हो या शिव की, उसका परम उद्देश्य शांति और संतुलन है। गंडाबेरुंडा और शर्भा का युद्ध केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे अहंकार और संयम, क्रोध और विवेक के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। और देवी प्रात्यंगिरा हमें यह शिक्षा देती हैं कि बिना संयम के कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि आत्मसंयम और शांति से होती है।